ये तो आप जानते हैं कि हाल ही में अभी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें अगर छोटी सी भी डेवलपमेंट होती है या होगी तो पूरी दुनिया उसको देखेगी। जैसे कि जापानी प्रधानमंत्री का भारत में भारी भरकम $42 बिलियन का निवेश, और अब इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का अप्रैल के महीने में भारत आना बड़े बड़े देशों की हवाइयाँ गुल कर चुका है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, क्योंकि इस बार ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में रहने वाली है। और उस मीटिंग के ठीक बाद इजरायली प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि ओआईसी देश पाकिस्तान की पट्टी बांधे हुए इजरायल और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते आए हैं। लेकिन ओआईसी देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इजरायल और भारत की दोस्ती ऐसी है कि अच्छे अच्छे संगठन तक हिल जाते हैं। और तो और भारत इजरायली संबंधों को 30 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों की 30वीं वर्षगांठ पर इजरायल के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अप्रैल की शुरुआत में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। और ये दोस्ती इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले पीएम ऐसे थे जिन्होंने इजरायल का दौरा किया था। इससे अब आप समझ सकते हैं कि बस ये नाम की ही नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्ती है, जिसके झटके अब दुश्मनों को महसूस होने लगे हैं। यहाँ पर इजरायल अच्छा दोस्त होने के साथ ही साथ एक बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। साथ ही साथ भारत और इजरायल मिलकर हथियार और ड्रोनों का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन को आगे बढ़ाना, मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करना है। इसी के साथ ही दोनों देश के नेता इनोवेशन, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और विकास, कृषि और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। और तो और रक्षा के क्षेत्र में भारत और इजरायल ने पिछले ही साल 10 साल के रोड मैप पर आगे बढ़ने की हुंकार भरी थी, जिसमें एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। मतलब कि अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियारों का निर्माण किया जाएगा, जो जाहिर सी बात है भारत की जो दूसरे देशों पर निर्भरता है उसको कम करने में ये बड़ा योगदान देने वाला है। अब इसे कहते हैं सही मायनों में तगड़ी शुरुआत।